अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज भी हम लोग ई शीट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है और वो हम लोग सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, और लेट्स से वो जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और वो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमने 5 लिख देना है और ये हमने बबल शीट के ऊपर 5 को हाईलाइट कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो आपने लिखना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि भाई हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ लेडर मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये आपने नहीं लिखना, क्वेश्चन जो है वो आपने नहीं लिखना होगा, बस आपने क्वेश्चन नंबर से ही डालना है और उसको हाईलाइट सही करना है। बाकी ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 30.5 का क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही है, और क्वेश्चन देख के भी आपको पता लग गया होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सवाल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें आप देख लें कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास जो है वो गिवन है। इसमें हमें बोला जा रहा है कि आप फाइंड आउट करें। अच्छा, ये चला गया है क्वेश्चन, लेकिन ये आप लोगों ने देख लिया होगा। क्वेश्चन क्या था, अ लेडर मेक्स एंगल 60 डिग्री। तो थीटा जो है वो हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि विद द ग्राउंड एंड रीचेज द हाइट ऑफ 6 मीटर। अच्छा, अब ये इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम ये देखेंगे कि जो लेडर जो आपके पास वॉल है, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल है इस तरह का। ठीक है, ये आपके पास वॉल आ गया। ये अगर आपके पास वॉल है और इसके साथ आपने एक लेडर को खड़ा करना है। अब लेडर किस तरीके की आएगी, इस तरीके से आएगी ना, लेडर को आप इसी तरीके से करेंगे, इसी तरह से रखेंगे। ये आपने लेडर रख दी। ठीक है, ये ग्राउंड। तो अब क्या लिखा हुआ था, जो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन आपको दिखाया, अ लेडर मेक्स एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेज द हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। ये कहाँ तक जा रही है, ये 6 मीटर तक जा रही है, 6 मीटर तक जा रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी हमें मालूम क्या करना है, हमें ये मालूम करना है, लेंथ ऑफ द लेडर मालूम करना है। अब आप बताएं हमें क्या मालूम करना है, हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। हमको क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 6 मीटर। अब हम कौन सा ऐसा रेशियो इसमें अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यहाँ पे कौन सी दो साइड्स के बारे में बात हो रही है। देखिए, हाइपोटेन्यूज आपको मालूम करना है, सही है, और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 6 मीटर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में इन्वॉल्व होगा, साइन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये वाला फॉर्मूला ही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साइन 60 पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर की जगह आप लिखेंगे 6 अपॉन, आपको मालूम करना है x। तो अब क्या करेंगे, साइन 60 की जगह क्या आ जाएगा, √3 अपॉन, और x नहीं चाहिए, इसका मतलब है हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x √3 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2।
और मालूम करना है क्योंकि x, तो ये √3 जो है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर में कि कितना आ रहा है, वही हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। पहले आप √3 निकाल लीजिएगा और फिर इसको डिवाइड कर लीजिएगा। देख लें √3 जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, इसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए √3 हमारे पास जो आ रहा है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो √3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.73। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी जब हम 12 को डिवाइड कर देते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 1.73 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6.93। 6.93 और क्वेश्चन में यूनिट कौन सा यूज़ हुआ है, मीटर्स, क्योंकि क्वेश्चन वर्डिंग्स की फॉर्म में, आंसर भी हमारे पास जो है वो वर्डिंग्स की फॉर्म में ही आएगा। सही है, अब ये वर्डिंग्स की फॉर्म में किस तरह से आएगा हमारे पास, कि अभी आपने देखा कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक काम किया हुआ था, यहाँ पे हमारी फिगर ड्रॉ हुई भी थी। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन को देख के आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन को देख के आंसर लिखेंगे। क्या पूछा गया, लेंथ ऑफ द लेटर, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि द लेंथ ऑफ द लेटर। अब आप देखें जहाँ तक इन्होंने जो वर्किंग एरिया हमारे पास गिवन है उसी में हमने लिखना है, उसी में सारा काम करना है। द लेंथ ऑफ द लेटर इज 6.93 मीटर्स।